हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज मुकुंद कुमार मिश्रा और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 11। मैं बता दूं कि बेसिक मैथ में आपको पढ़ा रहा था। बेसिक मैथ में सेट थ्योरी खत्म हो गए थे, है ना। हम लोग इंटरवल पे चल रहे थे बाबू, और इंटरवल के सेकंड लेक्चर पे हम लोग आज चलेंगे। मैं बता दूं इंटरवल बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, लंबा एक चैप्टर नहीं है। तो इंटरवल एक छोटा सा पॉइंट है जिस पर हम 2 लेक्चर लगा रहे हैं, जो कि काफ़ी सफिशियंट है ना। मेनली हमें इंटरवल में आपके पास 2 इंटरवल का यूनियन, इंटरसेक्शन वगैरह सीखने हैं। अगर ये चीज़ जितना बेहतर होगा ना, आगे की चीज़ें सीखने में आपको उतना ही ज़्यादा आसानी होगा, है ना। तो चलिए फिर देखते हैं क्लास को। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2, है ना। लेक्चर नंबर 2 में हमने आपको बताया था इंटरवल का लेक्चर नंबर 2, है ना। मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस किए थे, है ना। तो आज की क्लास में भी हम लोग डिस्कशन के तौर पे क्वेश्चन ही करने वाले हैं। चलिए ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज। देखिएगा, तो देखिएगा मैंने क्या बोला आपसे कि फाइंड दी फाइंड द वैल्यू ऑफ बोल दीजिए या फिर फाइंड इसको बोल दीजिए ना। देखिए बेटा, फाइंड, देखिए ए इंटरसेक्शन बी, नंबर दूसरा ए यूनियन बी, नंबर तीसरा ए माइनस बी, नंबर 4 बी माइनस ए, है ना। नंबर 5 पे तौर पे, ठीक है ना बेटा, इतना हो गया। नंबर 5 क्या लिख देंगे आप? ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। याद रखिएगा ना, ये 5 चीज़ें हमें निकालनी है। किसका भैया? देखिएगा, फाइंड इतना 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 एंड इतना, ठीक है ना। समझिएगा, इफ़ ए इज इक्वल्स टू कितना हमारे पास है, देखिएगा -3 से लेकर 4, है ना। दोनों क्लोज इंटरवल में कर देते हैं। b बराबर हमारे पास, b बराबर जो है आपके पास 4 से लेकर, ठीक है बेटा 4 नहीं, ऐसा कर देते हैं। b हो गया आपके पास कि -3, हाँ -3 से लेकर कितना आपके पास मान लेते हैं 9, -3 से लेकर कितना 9 ओपन इंटरवल में, है ना। ये हो गया भाई सब। देखते हैं फिर हम लोग यहाँ पे ना, मज़ेदार बात क्या है इसमें आपके पास कि जो भी आप क्वेश्चंस बनाएंगे उसमें एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट छुपा रहेगा। कॉन्सेप्ट जैसे इसमें तो कॉन्सेप्ट रहेगा, इन सब में भी ठीक है, बट ये दोनों तो नॉर्मल चीज़ें हैं, है ना। तो देखिएगा यहाँ पर ना, काफ़ी ध्यान दे के देखना है आपको। चलिए ठीक है, सोल्यूशन करना चालू कर देते हैं। तो मैंने बताया था कि जब भी कभी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको क्या करना है ना, कि अगर इंटरवल दिया हुआ है तो इंटरवल को आप प्लॉटिंग कर देंगे रियल लाइन पे। कहाँ पे? रियल लाइन पे। रियल लाइन की प्लॉटिंग करने के बाद क्वेश्चन बनाएंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए, है ना। क्या हो जाएगा? ज़्यादा आसान, याद रखिएगा। तो चलिए भाई साहब, गिवन में हमारे पास सर ए बराबर था कितना आपके पास, क्लोज इंटरवल -3 से 4। मतलब क्या हो गया सर, इसके अंदर -3 से 4 के बीच के सारे रियल नंबर हैं, इंक्लूडिंग -3 एंड इंक्लूडिंग 4, ठीक है ना। बी जो हमारे पास था इसके बारे में बताया गया आपके पास कि -3 से लेकर 9 है, ठीक है ना। -3 से 9 के बीच के सारे रियल नंबर किसके पास है? बी के पास है, एक्सक्लूडिंग क्या पास -3 एंड एक्सक्लूडिंग 9, यानी आपके पास -3 और 9 को छोड़ करके, है ना। नंबर लाइन में प्लॉटिंग करेंगे। देखिए बेटा ना, आपके पास ये इनफाइनाइट हो गया, ये हमारे पास माइनस इनफाइनाइट हो गया भाई साहब। आगे देखते हैं, प्लॉटिंग करेंगे तो -3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 9 दिख रहा है। यही 2 इंटरवल में जो मुझे चीज़ें दिख रहा है वो यही दिख रहा है ना। तो मान लो -3 हो गया भाई साहब, ये 4 हो गया, और ये कितना हो गया पास 9 हो गया, है ना। मुझे पता है -3 4 9 ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। कैसा रहेगा वो? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, ठीक है सर आप पहले ए को प्लॉटिंग कर लीजिए। ए का कितना है? क्लोज इंटरवल है, तो हम लोग फुलफिल कर दिए। क्लोज इंटरवल -3 से लेकर 4, ये भी क्लोज इंटरवल है। नेक्स्ट बी कितना है मेरे पास? -3 से लेकर -3 ओपन इंटरवल से लेकर -9 ओपन इंटरवल तक, ये हमारे पास है भाई साहब। यही मेरे पास है, ये हो गया ए, और ये हमारे पास क्या हो गया? बी हो गया, है ना। मुझे अब इसको बनाना है, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट नंबर में ए यूनियन बी है कि ए इंटरसेक्शन बी? ए इंटरसेक्शन बी, है ना। मुझे बताइएगा जरा सा, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर क्या आएगा, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी में मैंने बताया था, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है ना। मतलब सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन बोथ, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन बोथ, यानी वैसा इंटरसेक्शन बी एक सेट है, ए इंटरसेक्शन बी एक सेट है जिसके अंदर ए एंड बी दोनों का एलिमेंट होना चाहिए, दोनों का एलिमेंट, है ना। तो कितना हो देखिए, -3 इसके पास है बेटा, इसके पास है क्या? नहीं है, मतलब दोनों में तो नहीं है, तो सर मतलब इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। नंबर दूसरा, -3 से 4 के बीच का जो नंबर है
-3 से 4 तक ये ए के पास है, -3 से लेकर 4 तक बी के पास भी है। मतलब ये जो नंबर है ना ए के पास भी है, बी के पास भी है। तो सर हमारे पास इतना तो पता हो गया कि -3 से लेकर 4 तक होगा, -3 से लेकर 4 तक होगा, क्योंकि 4 के आगे 4 से 9 तक बी के पास है बट ए के पास नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी में वो होता है जो दोनों में होता है ना। तो ठीक है भाई साहब, यहाँ पर देखते हैं। अब -3 सर इसमें है, इसमें नहीं है, मतलब हमारे पास कैसा होगा ओपन टेबल, क्योंकि दोनों में नहीं है। और 4 देखिए 4 इसमें भी है बेटा, इसमें भी है, क्योंकि -3 से 9 तक जाते समय 4 तो मिला होगा ना इससे, ठीक है। और इसके पास भी 4 है क्योंकि इक्वालिटी होल्ड है, तो 4 इसके पास भी इसके पास है, दोनों के पास, मतलब इंटरसेक्शन में आ जाएगा, मतलब इंटरसेक्शन में आ जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है भाई साहब यहाँ पे ना। चलिए देखिएगा दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पर बात करें हम लोग ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी का, है ना, ए यूनियन बी का। तो मैं क्या बता दूँ आपके पास ए यूनियन बी में, देखते हैं, हाँ कहाँ गया, ये ए है और ये बी है भाई साहब। ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, पास सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर आइदर ए और बी और बोथ, ये तो होता है, ठीक है। मतलब ए यूनियन बी के अंदर वो सारे एलिमेंट होते हैं जो ए में हो जाए, बी में हो जाए, दोनों में हो जाए। तो पहले देखा मतलब -3 से लेकर 4 तक तो क्या है, दोनों में है, तो ये भी रहेगा। साथ साथ देखिए 4 इसमें है बेटा, 4 इसमें भी है, तो ये भी रहेगा। और 4 से लेकर 9 तक, 4 से लेकर 9 तक बी के पास ए के पास नहीं थे, वो भी रहेगा। मतलब सर -3 से लेकर 9 के बीच कहीं रुकावट नहीं लगा, रुकावट क्यों नहीं लगा, हाँ ऐसा होता है कि इसके पास भी मतलब 4 अगर ऐसा होता है, 4 नहीं होता है, इसके पास भी 4 नहीं होता, तो बीच में रुकावट हो जाता है, क्योंकि दोनों के पास 4 नहीं है। तो -3 से 9 हम डायरेक्ट नहीं जा सकते थे, लेकिन अभी जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके पास भी 4 हैं और इसके पास भी 4 है ना। अगर ऐसा होता है कि इसके पास 4 है, इसके पास नहीं है, तब पर भी जाते हैं, क्योंकि दोनों में से किसी के पास तो है ना, ठीक है। अब देखिए क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल, तो मैं बता दूँ यहाँ पे क्लोज होगा, क्यों, क्योंकि इसके पास -3 है और इसके पास -3 नहीं है, बट यूनियन में दोनों में से किसी एक में भी रहेगा तो चलेगा, है ना। ये हो गया 9 बेटा, 9 यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है ना, तो ये हो गया। बात कर लेते हैं a - b का, बात कर लेते हैं a - b का भाई साहब, है ना। तो देख लेते हैं a- अगर हम b की बात करें, a - b, तो क्या बता दोगे आप, सेट ऑफ मतलब a - b का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ a विच आर नॉट इन b, मतलब एक एलिमेंट जो b में नहीं है, एक एलिमेंट जो b में नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा a ये है बाबू, b ये है। मत देखिएगा -3 से लेकर 4 तक के जितने भी एलिमेंट है ए के पास, वो सब के सब बी के पास है, लेकिन ए के पास जो है ना -3 एग्जैक्टली -3 है इसके पास, लेकिन बी के पास -3 नहीं है, मतलब ए के पास है लेकिन बी के पास नहीं है। तो सिर्फ -3 एक इकलौता एलिमेंट है, -3 एक इकलौता एलिमेंट है जो ए के पास है लेकिन बी के पास नहीं है। बाकी जो -3 से लेकर 4 तक ए के पास भी है, तो -3 से लेकर 4 तक बी के पास है, 4 ए के पास है तो 4 बी के पास भी है, क्योंकि -3 से 9 जाते समय 4 तो मिला होगा ना इसको। मतलब सर एक ही एलिमेंट ऐसा है -3, और अगर एक सिंगल एलिमेंट रहेगा तो आप उसे किस में लिखेंगे, सेट के फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे बेटा, सेट के फॉर्म में, याद रखेंगे आप उसे, है ना। ये हो गया आपके पास a - b भाई साहब, ये क्या हो गया a - b, है ना। चलिए तो b - a के बारे में बात कर लेते हैं भाई साहब, है ना। देखिए तो b - a, है ना, b - a क्या है, देखिए तो b - a का मतलब, b - a का मतलब हो गया कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ b विच आर नॉट इन a, मतलब b का एलिमेंट होगा जो a में नहीं है। तो देखिएगा b को देखते हैं, b -3 से 4 तक का जो भी एलिमेंट है b का, वो a के पास सब है ना। इवन इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है। देखिए 4 से लेकर 9 तक b के पास है लेकिन a के पास नहीं है, तो इतना तो सर पता है कि 4 से लेकर 9 तक जो है b के पास है, a के पास नहीं है, मतलब यही होगा, ठीक है ना। अब देखिए 9 पे तो सिंपल साफ साफ दिख रहा है ओपन इंटरवल, 9 पे तो साफ साफ दिख रहा है ओपन इंटरवल। सर 4 पे क्या होगा, 4 पे भी ओपन इंटरवल होगा, क्यों, देखिएगा 4 इसके पास बी के पास भी है तो साथ साथ ए के पास भी है, मतलब अगर हम 4 पे क्लोज इंटरवल नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते हैं, b - a का मतलब क्या हो गया कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ b विच आर नॉट इन a, अगर b के पास 4 है तो a के पास भी तो है, इसलिए यहाँ पर कैसा हो जाएगा पास, ओपन इंटरवल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा पास, ओपन इंटरवल, है ना। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, ए के कॉम्प्लीमेंट है आपके पास इंटरसेक्शन b है भाई साहब ना। देखिएगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, याद रखिएगा इंटरसेक्शन बी। तो ए के कॉम्प्लीमेंट को इंटरसेक्शन के साथ बी करिए। देखिएगा ए मेरे पास ए है, ए मेरे पास है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ये यहाँ पर 4 है तो इसमें 4 नहीं होगा और इस पूरा होगा, यहाँ पर -3 है तो यहाँ -3 नहीं होगा, पूरा होगा, यानी यही हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। यही हमारे पास क्या हो गया, ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, याद है ना, कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ u which are not in a, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ u which are not in a, that is called a complement। याद करिए जब मैंने बताया था अगर a कोई भी एक सेट होगा हमारे पास, और अगर हमारे पास जो मतलब यूनिवर्सल सेट है,
जो यूनिवर्सल सेट अगर नहीं दिया रहेगा तो आप यूनिवर्सल सेट क्या लेते हैं, ऑल रियल नंबर। क्या लेते हैं, ऑल रियल नंबर। तो ए दिया हुआ था, यूनिवर्सल सेट नहीं दिया हुआ था, भाई साहब यूनिवर्सल सेट पूरा रियल नंबर हो गया। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पूरा यूनिवर्सल सेट में से ए हटा दीजिए। ठीक है, तो क्या हो गया, पूरा ये और पूरा ये, यही तो होगा। चलिए ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट ये हो गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी का इंटरसेक्शन, तो ए कॉम्प्लीमेंट भाई साहब ये पूरा, ठीक है ना बाबू, और ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास पूरा ये है। तो बी के इंटरसेक्शन करते समय सिर्फ ये वाला पोर्शन मिलेगा, सिर्फ हमें ये वाला पोर्शन मिलेगा जो ए के कॉम्प्लीमेंट के पास भी है, साथ साथ बी के पास भी है। अब चलो देख लेते हैं, इंटरसेक्शन करना है। इसके पास 4 है, इसके पास 4 नहीं है, तो आएगा क्या, नहीं आएगा। इसके पास 9 नहीं है, इसके पास है, आएगा क्या, नहीं आएगा। ठीक है ना, तो बस यही दोनों में था हमारे पास, यही फाइनल हमारे पास आंसर आ गया। तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये भी हमारे पास कितना आ गया, ये भी हमारे पास आ गया 4,9 है ना। ठीक है, नोट कीजिए इसको। यार बहुत दिन से मैं परेशान हो गया था, पता है, मतलब कहीं भी मतलब सैलून खुला हुआ नहीं था यार, है ना। लेकिन आज सैलून खुला हुआ मुझे मिल गया, मैं सोचा चलो बाल बना ही लेते हैं। वैसे मैंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है, बट क्या करूँ, समझ पा रहे हो ना आप, स्थिति बहुत गंभीर होता चला जा रहा था, है ना, बहुत ज़्यादा सर भारी हो रहा था। बट हमने बच के किया है ना, मतलब वहाँ पे कोई नहीं था, भीड़ बिल्कुल भी नहीं था, है ना। चलिए ठीक है, तो फटाफट इसको आप लोग लिख लीजिए जल्दी से। चलिए ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ठीक है, मैं बता दूं कि मतलब प्रीवियस लेक्चर में तो एक बच्चे ने कमेंट भी कर दिया था, है ना। उन्होंने कमेंट भी ये कर दिया कि यार मतलब जैसे जैसे सर आप मतलब आपका वीडियो बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका मतलब वेट भी बढ़ रहा है, मतलब दाढ़ी बढ़ रहा है यार, कमाल है। चलो थैंक गॉड, मतलब उस बच्चे ने किया तो मतलब मुझे लगा शायद थोड़ा बहुत मुझे हटा देना चाहिए, है ना। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जरा सा अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया से देखिएगा ना, ये क्वेश्चन और दमदार क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना। मैंने क्या बोल दिया, पास समझिएगा। इफ़ ए इज इक्वल्स टू -3 से लेकर 8 है, -3 से लेकर क्या बेटा 8 है ना। और बी बराबर हमने क्या बोल दिया आपके पास, बी बराबर इस तरीके से कर दिया, देखिएगा बी बराबर हमने क्या बोल दिया। चलिए एक और बहुत सिंपल सा कर देते हैं ना, 1, 2, 3, 4, है ना, 9, ये कर दिया, है ना। 9 चलो ना 10 भी कर दो, क्या करो बेटा आपके पास 10 भी कर दो, ये हो गया, है ना भाई साहब। तो हमारे पास ये हो गया, ये हो गया। ध्यान देना, ए मेरे पास इस बार इंटरवल है, लेकिन बी मेरा इंटरवल नहीं है, बी मेरा सेट है और इसके अंदर जो दिख रहा है ना बस वही है, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं है। बट ए के पास भाई साहब, ए के पास ना सब कुछ है यार। ए के पास मतलब -3 से 8 के बीच के सारे नंबर तो हैं ही हैं, साथ साथ आपके पास -3 इंक्लूडिंग है और 8 क्या है, एक्सक्लूडिंग है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इफ़ ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, आपसे क्या बोला गया, देन फाइंड, देन क्या बोला गया, फाइंड, समझिएगा इतना, समझिए बाबू आप लोग, फाइंड के आप पास ए यूनियन बी है ना बेटा। देखिए तो ए इंटरसेक्शन बी है, ए माइनस बी है ना, बी माइनस भाई साहब ए है, आगे समझते हैं। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट देखिएगा ना, ए हाँ ए का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए का कॉम्प्लीमेंट माइनस बी है जी, सॉरी माइनस बी है, ध्यान रखिएगा ना बेटा। नेक्स्ट ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया। ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब आप जो मन में आए ना यार लिख दीजिए, ठीक है ना, अपना बनाते रहिए बैठ कर। हाँ, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, जो चीज़ें लिखा हुआ है उसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि क्या है। या फिर ऐसा करो ना यार, इसको इंटरसेक्शन कर दो, क्या कर दो आप, इंटरसेक्शन, थोड़ा और क्लियर करते हैं बातों को, है ना। यूनियन से भी क्लियर होगा, ऐसा बात नहीं है ना। सोल्यूशन करते हैं, तो दिया हुआ क्या है, ए है बी है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ए मेरे पास क्या था जी, -3 क्लोज इंटरवल से लेकर 8 ओपन इंटरवल तक। अब बी के बारे में भाई सब पता है, 1, 2, 3, 4, 9, 10, है ना। ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास सेट है जिसके अंदर जो दिख रहा है वही एलिमेंट है, इसके अलावा एक भी एलिमेंट नहीं है। और सेट ए के पास -3 से 8 के बीच के सारे नंबर हैं, -3 इंक्लूड है और 8 हमारे पास क्या बेटा एक्सक्लूड है ना, मतलब 8 इसके पास नहीं है भाई साहब, है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि डायग्राम बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, इन्फानाइट से लेकर -इन्फानाइट के बीच में डायग्राम हो गए, जो दिख रहा है उसी को प्लॉटिंग करना है। प्लॉटिंग कीजिए, -3, 8, 1, 2, 3, 4 सबको प्लॉटिंग करना पड़ेगा भाई साहब। देखो तो -3 आ गया, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितना हो गया 8 है, 9 है, 10, जो जो दिख रहा है तो देखिए
-3 दिख रहा था, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 दिखा, 9 और 10 दिख रहा था। सबको प्लॉटिंग कर दिया था, सबको प्लॉटिंग कर दिया है ना। आगे देख लेते हैं सर, फटाफट देखिएगा ना। तो -3 से पहला ए जो बोल रहा है कि -3 से लेकर क्लोज इंटरवल से और 8 हमारे पास ओपन इंटरवल तक, 8 हमारे पास ओपन इंटरवल तक है ना। चलिए सर आगे देख लेते हैं। बी जो हमारे पास है, बी के पास सिर्फ जो दिख रहा है वही बेटा ना। तो बी के पास सीधा 1 है, उसके बाद सीधा 2 है, उसके बाद सीधा 3 है, उसके बाद सीधा 4 पे एंट्री कर रखा है, उसके बाद सीधा 9 पे, उसके बाद सीधा कितना पास 10 पे है ना। समझ लीजिएगा, सिर्फ यही है यार, बीच का कोई नंबर नहीं है इसके पास है ना। ये बी हो गया, ये ए है, और ये फाइनली हमारे पास कितना हो गया, बी हो गया है ना जी। ये हमारे पास ये बेटा ना, ये हमारे पास क्या है, बी है। कोई दिक्कत नहीं किसी को? चलिए ठीक है सर, आपके पास कोई दिक्कत तो सचमुच में नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए तो फर्स्ट नंबर की बात कर लेते हैं, पहले ए यूनियन बी की बात कर लेते हैं। ए यूनियन बी, पहला क्या है, ए यूनियन बी। मतलब ए यूनियन बी कीजिए, तो आपको पता है ना ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया आपके पास, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एज वेल एज बी, यानी ए का एलिमेंट बी का एलिमेंट दोनों का एलिमेंट होगा है ना। तो देखते हैं फटाफट ए यूनियन बी में। देखिएगा ए यूनियन बी में हमारे पास क्या है, देखिएगा ए से अगर चलते समय, ए से मतलब जो ए जो बेटा -3 से लेकर 8 तक लगातार चल सकते हैं, लगातार चल सकते हैं, क्योंकि -3 से लेकर 8 तक लगातार ए के पास है, बी के पास ना तो -3 से लेकर 8 तक का सारे नंबर तो नहीं है, सिर्फ 2-3 नंबर है, 1 2 3 4 है, ये तो ऑलरेडी इसमें है। अगर नहीं भी रहता तब पर भी पूरा रहता है ना। तो इतना तो पता है कि -3 से लेकर सर आप 8 तक लगातार चलोगे, ठीक है ना। ये क्लोज इंटरवल में, ये हमारे पास क्लोज इंटरवल, ये हमारे पास क्लोज इंटरवल, ये हमारे ओपन इंटरवल में है ना। तो ये हमारे पास फिलहाल यूनियन में आएगा है ना। आगे देख लीजिएगा सर, 9 और 10 सिर्फ बी में है बट ए में नहीं है। 9 और 10 ध्यान देना, अकेला 9 और 10, सिर्फ इकलौता 9 और 10 जो है अकेला है, कुछ इंटरवल नहीं है आगे। तो यूनियन कर देंगे, यूनियन है, 2 नंबर अलग से ऐड कर देंगे, 9 कितना 10, 2 नंबर क्या कर देंगे बेटा, अलग से ऐड कर देंगे। ये जो 1 2 3 4 है ना, ये तो ऑलरेडी इसमें था, इसमें था, इसमें भी था और ये भी था, तो दोनों में रहेगा तब पर भी तो इसी में आ गया ना, ये तो इसी में काउंट हो गया। बट ये जो 9 10 है वो बी के पास था, ए के पास नहीं था, तो ये तो काउंट नहीं करेंगे, तो इसको अलग से करना पड़ेगा आपको है ना। दूसरा देख लीजिएगा, ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया पास, दोनों में जो कॉमन होगा, दोनों में जो कॉमन होगा, तो कौन कौन सा भाई सब दोनों में कॉमन हो जाना है ना। देखिएगा ए इंटरसेक्शन बी, देखिएगा 1, दोनों में कॉमन क्या है, इसके पास 1 है, बी के पास, तो ए के पास भी है, क्योंकि -3 से 8 तक जाते समय, ठीक है, 1 तो मिलेगा ना, ठीक है। उस तरीके से 2 बी के पास है, इसके पास भी है, 3 बी के पास है, इसके पास है, 4 बी के पास है, इसके पास भी है, 9 बी के पास, ए के पास नहीं है, 10 बी के पास है, इसके पास नहीं है। एक चीज़ और, -3 से लेकर 1 तक का वैल्यू, -3 से लेकर 1 तक का सारा रिजल्ट ए के पास है, लेकिन बी के पास है क्या, नहीं है। 1 से लेकर 2 तक का सारा रिजल्ट ए के पास है, बी के पास है क्या, नहीं है। मतलब सिर्फ यही रिजल्ट है जो सब में कॉमन आ जाएगा, कौन सा, 1 2 3 4, बस यही हमारे पास इंटरसेक्शन आने वाला है, यही हमारे पास क्या आने वाला है, इंटरसेक्शन ना। नेक्स्ट ए माइनस बी की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ए माइनस बी की बात करेंगे, ए माइनस बी, देखिए बेटा ना, ए माइनस बी की बात करेंगे। ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया हमारे पास, वो भी समझ लीजिएगा जरा सा आप लोग है ना। चलिए ठीक है, देखते हैं फिर हम लोग यहाँ पे है ना। ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया पास, ए माइनस बी का मतलब कि ए का एलिमेंट होगा जो बी में नहीं है, ए का एलिमेंट होगा जो बी में नहीं है। तो ध्यान देना, -3 से लेकर 1, -3 से लेकर 1 तक का एलिमेंट ए के पास है लेकिन बी के पास नहीं है, ध्यान देना। लेकिन ए 1 जो है ना, 1 ए के पास है, बी के पास है, तो ये नहीं होगा। यानी इसको लिखने का तरीका ये भी है कि सर -3 क्लोज इंटरवल से लेकर कहाँ तक, 1 ओपन इंटरवल तक। उसके बाद फिर से देखो, 1 से 2 के बीच का जो नंबर है ना वो ए के पास है लेकिन बी के पास नहीं है, बट 2 बी के पास भी ए के पास है, तो ये नहीं आएगा। तो फिर यूनियन कर दिया करो, 1 से लेकर क्या 2। इसी तरीके से 2 से 3 ए के पास है, बी के पास नहीं है ना। तो कितना हो गया 2 कितना 3 दोनों के पास है, तो ये हट जाएगा। फिर 3 से 4 यूनियन कितना का पास बताना, 3 से कितना हो गया पास यूनियन, 3 से कितना हो गया 4 है ना। अब 4 से लेकर 8, ध्यान देना, यूनियन कितना हो गया 4 से लेकर 8। अच्छी इसको ऐसे लिख दिया। अच्छी इसी को दूसरे एक और तरीका लिखने का ना, और देखिएगा ए माइनस बी, इसी को लिखने का एक और तरीका है कि -1 से लेकर 8 तक लगातार लिख दिया, -3 से लेकर 8 तक हम लगातार लिख दिए हैं। अब इसमें से कुछ नंबर हटा देते हैं, कौन सा नंबर, 1 2 3 4 को मैं हटा दूँ, 1 2 एक्सेप्ट 1 2 3 और 4 हटा दें। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों लिखने का तरीका है, दोनों लिखने का ही क्या तरीका है ना। तो फटाफट नोट कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ाते हैं हम लोग इसको। बी माइनस से देखेंगे अभी है ना।
चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर किसका, b माइनस ए की बात करेंगे ना। चलिए ठीक है, देखते हैं सर b माइनस ए के बारे में जरा सा बात कर लीजिए फटाफट, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, है ना, और b माइनस ए की बात करेंगे, है ना, तो इसको भी हटा देते हैं यहाँ पे, फिगर को रहने देते हैं, है ना, b माइनस ए की बात करेंगे। देखिएगा तो नेक्स्ट सर हमारे पास b माइनस ए के बारे में भाई साहब अब बात करेंगे। b माइनस ए का मतलब क्या होगा, b का एलिमेंट जो a में नहीं है, b का एलिमेंट जो a में नहीं है, तो देखिएगा 1 2 3 4 ये b के पास है लेकिन ये a के पास भी है, क्योंकि -3 से 8 तक जाते समय 1 भी मिला होगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी, सब मिला होगा। 9 10 जो एक ऐसा एलिमेंट है, 9 10 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ना b के पास भी है और साथ साथ हमारे पास a के पास नहीं है, मतलब दो ही एलिमेंट आएंगे इसमें, 9 कितना पास 10, 9 कितना 10, बस सिर्फ दो ही एलिमेंट रहता है ना, ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट भाई साहब a का कॉम्प्लीमेंट याद रखिएगा, फिर हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं ना। नेक्स्ट कितना है, a के कॉम्प्लीमेंट माइनस b, याद रखिए a के कॉम्प्लीमेंट माइनस b, है ना, a के कॉम्प्लीमेंट माइनस b। इस बार हमारे पास क्या है कि सर a का कॉम्प्लीमेंट, a तो ये है, a के पास 8 नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट के पास तो 8 होगा ना, तो a का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये होगा भाई साहब, a का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये होगा, है ना, a का कॉम्प्लीमेंट ये हो गया हमारे पास पूरा, a का कॉम्प्लीमेंट ये हो गया, है ना, a का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब देखिए a का कॉम्प्लीमेंट माइनस b मतलब सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ a कॉम्प्लीमेंट, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ a कॉम्प्लीमेंट विच आर नॉट इन b, याद रखिएगा ना। तो a का कॉम्प्लीमेंट देखिए बेटा यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन वो एलिमेंट नहीं लिखना है जो b में है। पहले तो ये हो गया कि -∞ से लेकर -3 तक ये a कॉम्प्लीमेंट के पास है बट b के पास नहीं है, तो पहला तो हो गया -∞ से -3, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा, ये भी ओपन इंटरवल, ये भी ओपन इंटरवल। फिर यूनियन का साइन बेटा, यूनियन का देखिएगा 8 से लेकर इन्फाइनाइट तक एक कॉम्प्लीमेंट के पास है, लेकिन दो एलिमेंट ऐसे भी हैं जो b के पास है ना, यानी कितना लिख दोगे, या तो ऐसा लिख दो इसको, कितना देखिए तुम 8 से लेकर 9, है ना, ओपन इंटरवल में 8 से लेकर 9 यूनियन, 9 से लेकर कितना का पास 10, 9 से लेकर 10 और यूनियन कितना पास 10 से लेकर इन्फाइनाइट, 10 से लेकर इन्फाइनाइट, मतलब यहाँ से यहाँ तक 9 पे टूट जाएगा। क्यों टूटेगा, a के कॉम्प्लीमेंट के पास भी 9 है और b के पास भी है, तो वो तो हट जाएगा ना, a के कॉम्प्लीमेंट के पास 10 है तो b के पास भी है, तो वो तो खत्म हो जाएगा। अच्छा इसी को लिखने का एक और तरीका भी है, मतलब जैसा लिखते हैं हम लोग, है ना, तो फिलहाल a का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये हो गया, फटाफट इसको नोट कीजिएगा, फिर हम लोग a के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट को देखेंगे, है ना। लिखिए पहले यहाँ तक, चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग यहाँ पर फटाफट इसके आगे देखेंगे ना। चलिए तो क्या देखा जाए, है ना, अब हम सर नेक्स्ट आगे देख लेते हैं फटाफट, क्या है a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, है ना। यहाँ पर समझने वाली बात है कि a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, याद रखिए बेटा, a के कॉम्प्लीमेंट तो मुझे पता चल गया सर ये है, तो इसको हटा दीजिए, थोड़ा बढ़िया दिखेगा। b के कॉम्प्लीमेंट में क्या है, b के कॉम्प्लीमेंट में होगा हमारे पास सर 10 से इधर, ठीक है, 9 से 10 के बीच का ये सारे नंबर हट जाएंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिएगा 4 से लेकर यहाँ तक 3 नहीं है, 3 इसके पास था 3 हट जाएगा, 2 इसके पास था 2 से इधर का, ठीक है, 1 इसके पास है ये हट गया, बाकी पूरा ही है ना। अब दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का क्या होता है इंटरसेक्शन, दोनों का क्या इंटरसेक्शन, a के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, a के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट में यही तो चीज़ है, तो a के कॉम्प्लीमेंट के पास भी है और साथ साथ b के कॉम्प्लीमेंट के पास है, लेकिन ध्यान रखना इसके पास 9 नहीं है, इसके पास है, इसके पास 10 नहीं है, इसके पास 10 है, और साथ साथ एक -3 से लेफ्ट वाला, -3 से लेफ्ट वाला, बस यही तो इंटरसेक्शन में आएगा, क्योंकि ये a के कॉम्प्लीमेंट में भी है और नीचे वाला b के कॉम्प्लीमेंट में भी है। तो फाइनली क्या लिख देंगे, a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट बराबर, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप सर, -∞ से लेकर -3, ये हमारे पास a के कॉम्प्लीमेंट के पास भी है ना, आपके पास दोनों में इंटरसेक्शन, ध्यान देना -3 इसके पास नहीं है, इसके पास है, लेकिन दोनों में तो नहीं है ना। फिर यूनियन का यूनियन का साइन दे देंगे, 8 से लेकर इन्फाइनाइट, क्या है 8 से लेकर इन्फाइनाइट चलेगा, या फिर 8 से 9 चलिए, 9 से 10 चलिए, 10 से इन्फाइनाइट, क्योंकि बीच में 9 10 ब्रेक करेगा इसको, ऐसा कर लीजिए कि 8 से लेकर 9 हो गया यूनियन, 9 से लेकर कितना हो गया 10 हो गया, और यूनियन कितना हो गया पास 10 से लेकर इन्फाइनाइट हो गया, है ना। तो ये हो गया हमारे पास, तो यही मेरे पास फाइनल आंसर हो गया। चीज़ को लिखने का एक और तरीका है, इसको लिखने का एक और तरीका ये है भाई साहब, देखिएगा -∞ से लेकर -3 है यूनियन, समझिएगा बात को ना, कितना सीधा मैं लिख दूँ 8 से इन्फाइनाइट, 8 से क्या लिख दूँ मैं सीधा इन्फाइनाइट, एक्सेप्ट इसमें से नंबर हट जाएगा, कौन कौन सा, एक 9 और एक 10, इसमें से एक नंबर हट जाएगा 9 और एक 10, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया, है ना। चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन अभी करेंगे ना, एक और क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद देखते हैं हम लोग उस क्वेश्चन के बारे में जरा सा।
चलिए ठीक है, तो फाइनली हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन। चलिए देखिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या आने वाला है। ठीक है बेटा, इस बार हम लोग एक दो नहीं, ठीक है, तीन सेट की बात करेंगे। ए सेट ले लेंगे, बी सेट ले लेंगे और सी सेट ले लेंगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्या लिखा गया, इफ ए बराबर, रुकिए एक मिनट, है ना। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग ना। देखिए तो यहाँ पे जरा सा देखिए यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेगा हम यहाँ पे, है ना। तो ए बराबर कितना है, ए बराबर देखिएगा, ए बराबर -4 से 4 है बेटा हमारे पास, मान लो। बी बराबर जो हमारे पास है एक तरीके से कितना है हमारे पास, समझिएगा, 2 से लेकर कितना है हमारे पास, 6 है। ये ओपन इंटरवल है और ये हमारे पास क्लोज इंटरवल है ना। नेक्स्ट हमारे पास, और सी जो है ना, सी के पास बोला गया 1 कॉमा, रुकिए है ना, कितना है -2 कॉमा, एक तरीके से 0 हो गया, ठीक है ना, 3 हो गया ना, बस 3 ही नंबर देता है, काफ़ी है ना। ए बी एंड सी हो गया। आपसे क्या बोला गया, देखिए ना, देन फाइंड, क्या बोला गया, देन फाइंड, समझिएगा, देन फाइंड क्या आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना। नेक्स्ट हमारे पास, ठीक है जी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, है ना। नेक्स्ट 4 नंबर में, ठीक है, 4 नंबर में कितना हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, माइनस कितना हो गया, सी। नेक्स्ट ए माइनस बी, अब माइनस कितना हो गया, सी, है ना। ढेर सारे क्वेश्चन, अपनी मर्जी से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, चाहे जो भी बना लीजिए ना। और ये सारी चीज़ें अगर आप सीख जाएंगे तो क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत ही आसान होगा, है ना, आगे के लिए। ठीक है, तो देखते हैं जरा इस बात को हम लोग भाई साहब सोल्यूशन करना चालू करते हैं। ठीक है ना, मैं पहले ही बोला हूँ बेसिक मैथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। तो फटाफट देख लेते हैं। ए दे रखा है हमारे पास कितना जी, -4 से लेकर 4, है ना। बी दे रखा है भाई साहब कितना पास, 2 से लेकर 6 ओपन इंटरवल में, ये ओपन इंटरवल है ना। और सी जो हमारे पास है वो कितना है, -2,0,3 है ना। सबसे पहली बात कर लेते हैं, ग्राफ को प्लॉटिंग करना तो पहले जरूरी है। तो इन्फाइनाइट हो गया, ये हमारे पास माइनस इन्फाइनाइट, -4 4 2 6 -2 0 3। सबसे पहले कितना हो गया, -4 -2, उसके बाद क्या है पास 0, उसके बाद कितना है 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद क्या है 4 है, उसके पास क्या है 6 है ना। देख लीजिए आप यहाँ पर 3 नंबर यहाँ और 2 नंबर यहाँ, 2 नंबर यहाँ, ठीक है ना। चलिए ठीक है, काफ़ी है, आगे देख लेते हैं। पहले तो बोल रहा है ए कि -4 क्लोज इंटरवल से लेकर भाई साहब हमारे पास ये जो है ना क्लोज इंटरवल 4 तक है ना, याद रखिएगा। ए बी के बारे में अगर हम बात कर ले तो बी आपके पास 2 से लेकर 6 है। बी जो है क्लोज इंटरवल 2 से लेकर ओपन इंटरवल 6 तक है ना भाई साहब। ये ए हो गया, ये हमारे पास बी हो गया। सी की बात करें तो सी हमारे पास क्या है, देख लीजिएगा, ये आपके पास -2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 0 हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया जी 3 हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई साहब, सी हो गया। क्या हो गया बेटा, सी हो गया। ए बी और सी तीनों का पता चल गया ना। फाइनली हम लोग देखते हैं, एक एक करके आंसर देखेंगे कितना आपके पास रिजल्ट आ रहा है ना। सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ना। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है, समझिएगा ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। याद रखिएगा क्या बेटा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये है ना। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में क्या आने वाला है, जरा सीखिएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब जो तीनों में होगा, ध्यान रखिएगा। ए के पास यहाँ से यहाँ तक है, बी के पास यहाँ से यहाँ तक, सी के पास क्या क्या है, -2 है, 0 है, 3 है, बस। तो भाई साहब मुझे बताना, -4 से -2 तक जो भी है ए के पास है, बी के पास है क्या, नहीं है। सी के पास है बेटा, नहीं है। -4 से लेकर 2 तक चलोगे ना, ए के पास है लेकिन बी के पास नहीं है। देखिएगा 2 से लेकर 4 तक चलेंगे, 2 से लेकर 4 तक चलेंगे तो ये आपके पास ए के पास है, 2 से लेकर 4 तक बी के पास भी है, लेकिन क्या सी के पास है, क्या नहीं है। सी के पास सिर्फ इकलौता नंबर 3 है बस। और तीनों में जो कॉमन है सिर्फ देखिएगा, -4 से 4 जाते इसमें 3 मिला था, इसमें तो इसमें भी होगा 3। 2 से 6 तक के बीच में इसमें भी 3 होगा और 3 इसके पास भी है। तो तीनों का अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो इकलौता नंबर मिलेगा 3 जो है नंबर है ना, वो इसमें भी, सी में भी है, बी में भी है, ए में भी है। और कोई नंबर जो हमारे पास है या फिर कोई भी इंटरवल ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी तीनों में तो नहीं है, है ना। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, ए यूनियन बी यूनियन सी है ना। देखिएगा सेकंड नंबर के बाद ए यूनियन बी यूनियन सी की बात कर लें, ठीक है ना। तो देखिएगा ये ए है, ये बी और ये सी है। तो यहाँ से ए, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिएगा, -4 से लेकर 4 तक अगर मैं लगातार चलूँ तो कोई दिक्कत है आपको, बिल्कुल दिक्कत नहीं है,
क्योंकि ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या हो गया, एलिमेंट्स आर कमिंग फ्रॉम आइदर ए बी और क्या आपके पास सी, है ना। मतलब तीनों में से कहीं से भी आ जाए तो काम चल जाएगा। तो -4 से लेकर 4 तक ए से आ रहा है, अब इसके बीच में बी से आ रहा है कि सी में से नहीं आ रहा है, इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, किसी एक में से तो आ गया ना। उसका देखिए बेटा 4 है, 4 से लेकर 6 जो है ए के पास है और मतलब बी के पास है, ए के पास नहीं है, तो ये भी आ जाएगा क्योंकि किसी एक में तो है, तो 4 से 6 भी आ जाएगा। 4 से 6 बी के पास है, ए के पास नहीं है, सी के पास भी नहीं है, लेकिन आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा भाई साहब, इसमें -4 से लेकर डायरेक्ट चलो 4 इसके पास है, इसके पास भी है, दोनों के पास है, तो ब्रेक तो होने वाली बात है नहीं, ठीक है, क्योंकि दोनों के पास है। तो 4 अगर इसके पास है, आया नीचे, 4 से आगे बढ़ना चालू कर दिया 6, यानी -4 से लेकर कहाँ तक, सीधा 6। -4 पे क्लोज इंटरवल जहाँ होगा वहीं 6 पे क्या होगा आपके पास, ओपन इंटरवल होगा। क्या होगा 6 पे, ओपन इंटरवल। बात कर लेते हैं a - b, याद रखिएगा ना, कितना हो गया नेक्स्ट हमारे पास, अगला समझिएगा। नेक्स्ट है a - b इंटरसेक्शन c, a - b इंटरसेक्शन c का मतलब है a - b इंटरसेक्शन c, है ना, a - b इंटरसेक्शन c, है ना। तो a - b इंटरसेक्शन c में क्या होगा वो भी समझ लीजिए, ठीक है। a - b का मतलब क्या, पहले तो ये कर लीजिए कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ a विच आर नॉट इन b, यानी a - b के अंदर क्या होगा, एक एलिमेंट जो b में नहीं है, एक एलिमेंट जो b में नहीं है, तो मैं बता दूँ a - b जो होगा वो -4 से लेकर सिर्फ 2 तक होगा। 2 चूँकि b में है तो इसमें नहीं होगा, और 2 से लेकर 4 a के पास है तो b के पास भी, तो ये नहीं है, तो यही वाला जो होगा हमारे पास a - b हो जाएगा, a - b हो जाएगा, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ना वो a का है लेकिन b का नहीं है। अब a - b को c के साथ इंटरसेक्शन बेटा, c कौन है ये, इसके साथ इंटरसेक्शन कीजिए, तो देखिए अगर a - b है, इसको c के साथ इंटरसेक्शन करेंगे इसके साथ, तो 3c के पास, इसके पास तो है ही नहीं a - b के पास, -2 और 0 जो है ये c के पास भी है, और यहाँ से यहाँ तक जाते समय -2 0 तो आया होगा ना a - b में, तो वो भी हो जाएगा, यानी 2 ही एलिमेंट आएगा, एक -2 और एक कितना आ गया पास 0, यानी सिर्फ इकलौता 2 नंबर है हमारे पास, है ना बेटा, मतलब 2 एलिमेंट है बस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसका a इंटरसेक्शन b - c ना, देखिए 4 में a इंटरसेक्शन b हो गया और माइनस क्या भाई साहब c, a इंटरसेक्शन b - c। a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या होगा, इसको मैं हटा दे रहा हूँ ना, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। a इंटरसेक्शन b का मतलब हो गया हमारे पास सर दोनों में जो कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है देख लो, ये जो 2 से लेकर आपके पास 4 तक है, देखो तुम 2 से लेकर 4 तक है, ये हमारे पास a - b में तो है ना, सॉरी ये 2 से लेकर जो 4 है बेटा वो a में भी है साथ साथ b में भी है, तो दोनों में आ गया, यानी यही हमारे पास भाई साहब a इंटरसेक्शन b हो गया, यही हमारे पास क्या हो गया a इंटरसेक्शन b, और a इंटरसेक्शन b में से c को घटाना है, a इंटरसेक्शन b में से c को घटाना है, इसका मतलब क्या होगा, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ a इंटरसेक्शन b, ठीक है, विच आर नॉट इन c। तो a इंटरसेक्शन b में 2 से लेकर 4 के बीच का सारा एलिमेंट है, लेकिन c का सिर्फ 3 एलिमेंट है, c का सिर्फ 3 एलिमेंट है जो कि a इंटरसेक्शन b में भी है, तो सिर्फ 3 हट जाएगा, बाकी तो सब a इंटरसेक्शन b आ ही जाएगा। a इंटरसेक्शन b पूरा आ जाएगा एक्सेप्ट 3, क्योंकि 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो c में भी है और a इंटरसेक्शन b दोनों में है, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास। इसको ऐसा भी आप लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर 2 से लेकर 4, 2 से लेकर कितना आपके पास 4 और एक्सेप्ट कितना आपके पास 3, एक्सेप्ट कितना आपके पास 3, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको आप, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर ऐसा लिख दीजिए कि 2 से लेकर 2 क्लोज इंटरवल से लेकर 3 ओपन इंटरवल यूनियन, है ना, यूनियन क्या आपके पास 3 ओपन इंटरवल से लेकर 4 कैसा आपके पास क्लोज इंटरवल, मतलब या फिर ऐसा लिख दीजिए कि 2 से लेकर 3 तक और 3 से लेकर 4 तक, है ना। चलिए ठीक है, तो फटाफट नोट करेंगे आप इसको जरा सा, ठीक है ना। तो देखिए कब तक क्लासेस वगैरह स्टार्ट होता है, मतलब काफ़ी दिनों से बंद चल रहा है यार लॉकडाउन की वजह से, है ना। चलिए आप लोग जहाँ भी है जैसे भी हैं आराम से आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, रेगुलर आपके पास वीडियो चलता चला जाएगा ना, और आपके पास पहुँचता चला जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा तब पहुँचेगा, है ना। तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप लोग अगर आप कंटिन्यूअस आप चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ना। सब्सक्राइब करने से एक चीज़ हो जाएगा कि जितने भी वीडियो हमारे पास जो हम यहाँ से डालेंगे वो आपके पास कंटिन्यूस जाते रहेगा, है ना, और आप उसी टाइम उसको व्यू कर सकते हैं ना, या देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 में a - b देखिए ना, a - b हो गया अब -c हो गया, a - b - c, ध्यान रखिएगा ना, कितना हो गया पास 5 नंबर में a - b - c, है ना। तो देखिएगा अब इसको हटा दूँ मैं, a - b - c कर लेते हैं पहले। a - b मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ a विच आर नॉट इन b। a - b के अंदर ये हो गया एक एलिमेंट है और b का एलिमेंट देखिएगा 2 तक होगा, 2 से 4 तक a के पास है b के पास है, तो वो तो नहीं होगा ना, 2 इसके पास नहीं होगा क्योंकि 2 इसके पास है,
ठीक है, तो यही हमारे पास a माइनस बी हो गया। अब a माइनस बी में से c को घटा देना, c को घटा देना, मतलब विच आर, मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ a माइनस बी विच आर नॉट इन c। ठीक है, तो इसके बीच का कौन सा एलिमेंट है, -2 और 4 एक ऐसा, -2 और 0 जो है c में, जो कि a माइनस बी में भी है। तो मतलब कितना हो गया, या इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, -4 से लेकर कहाँ तक, -2 तक, ये क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, यूनियन। ठीक है, तो -2 से लेकर 0 तक यूनियन, कितना आपके पास, 0 से लेकर कहाँ तक, आपके पास 2 तक। या तो ऐसा लिख दीजिए या फिर ऐसा लिख दीजिए कि -4 से लेकर सीधा कहाँ तक, 2 तक, ये भी ओपन इंटरवल और ये क्लोज इंटरवल। इसमें से घटा दीजिए कौन सा, 2 नंबर, -2, 0, ये नंबर हटा दीजिए, है ना। तो फाइनली हमारे पास यही आपके पास क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो गया। 5 क्वेश्चन थे आपके पास, ठीक है, 5 का हमने सॉल्यूशन कर रखा है ना। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे उसके बारे में बता दूं कि नेक्स्ट क्लास में बेटा हम आपको लीनियर इनइक्वालिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें इंटरवल पे 2 क्लास हमने दिया है, 2 क्लास इस पर इंटरवल पे सफिशिएंट होते हैं हमारे लिए, है ना, इन चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में लीनियर इनइक्वालिटी जो स्टार्ट करेंगे, है ना। ठीक है, चलिए बेटा ना।